दोस्तों स्वागत है आप सभी का। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्राइम सस्पेंस और थ्रिलर से भरपूर मूवी जिसका नाम है क्रूएला। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि प्यारी सी बच्ची का जन्म होता है जिसका नाम रखा जाता है स्टेला। स्टेला की अजीब बात ये थी कि उसके जो बाल होते हैं ना दोस्तों, वो कुछ अजीब किस्म के होते हैं, आधे काले आधे सफेद। इस वजह से लोग उससे दूर रहते थे और बहुत ही उसको अजीब समझते थे। स्टेला जो है ना दोस्तों अपनी मोम के साथ रहा करती थी। उसकी मोम जो थी उन्होंने अकेले ही स्टेला को पाला था और स्टेला जब भी स्कूल जाती तो स्टेला की मोम स्टेला से कहती कि खुद पर काबू करना, सभी जो दोस्त हैं अपने उनके साथ अच्छे से व्यवहार करना। दोस्तों यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि स्टेला के सिर्फ बाल ही दो तरह के नहीं है, उसकी पर्सनालिटी भी दो तरह की है। कभी तो बहुत ही वो सॉफ्ट हो जाती है, अच्छे से व्यवहार करती है, सबसे प्यार से रहती है, और कभी वो बिल्कुल क्रूर हो जाती है, जालिम हो जाती है, जिस वजह से स्टेला की जो मोम है ना, स्टेला को प्यार से कभी कभी क्रूएला भी कहती है। स्टेला की जो मोम है ना दोस्तों, वो स्टेला को हमेशा समझाया करती थी कि अपने बर्ताव को सब बच्चों के साथ अच्छे से रखो, और जब भी तुम्हें गुस्सा आ जाए ना तो अपने आप पे कंट्रोल करो, अपने गुस्से पे काबू पाना सीखो। मगर दोस्तों स्टेला है ना स्कूल में हमेशा लड़ती झगड़ती रहती, क्योंकि जो उसके दोस्त होते थे ना वो उसका मजाक उड़ाते थे। इस वजह से स्टेला की हमेशा स्कूल में लड़ाई होती थी। स्कूल में स्टेला के सिर्फ दो ही दोस्त थे, एक तो उसका डॉग जिसका नाम था बड़ी, और दूसरी उसकी क्लास में पढ़ने वाली लड़की जिसका नाम था अनीटा। अब दोस्तों स्टेला की स्कूल में रोज कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़े चलते रहते थे, इसलिए एक दिन स्कूल मैनेजमेंट स्टेला से परेशान होकर स्टेला को स्कूल से निकाल देता है। अब स्टेला की जो मोम है ना दोस्तों, वो स्टेला को लंदन की तरफ लेकर जाती है, क्योंकि स्टेला को हमेशा से ही फैशन डिजाइनर बनने का शौक था। इसलिए वो अपनी मोम से कहती है कि मैं छोटे शहर में नहीं बन पाऊंगी, इसलिए बड़े शहर में जाकर ही मेरा सपना पूरा हो सकेगा, तो क्यों ना मोम लंदन चले। तो स्टेला की मोम स्टेला को लेकर लंदन की तरफ जाती है। अब स्टेला की मोम कुछ आर्थिक सहायता अर्थात पैसों के लिए अपनी पुरानी दोस्त के पास जाती है ताकि वहां से कुछ मदद हो सके। इसलिए वो अपनी दोस्त से मिलने के लिए उसके एक बड़े से महल में जाती है। अब दोस्तों ये महल होता है ना, एक पहाड़ी पर ऊंचाई पर होता है जिसके आसपास समुद्र होता है। अब स्टेला की मोम स्टेला को एक कीमती लॉकेट देते हुए सख्ती से कहती है कि तुम गाड़ी से मत निकलना, मैं अभी जाती हूँ और अभी वापस आ जाती हूँ। मगर दोस्तों स्टेला कहाँ किसी की सुनने वाली थी, वो तो गाड़ी से बाहर आ जाती है और देखती है कि महल में एक फैशन शो चल रहा होता है। अब यह देखकर उसकी क्यूरियोसिटी और बढ़ जाती है और वो महल में अंदर चली जाती है। लेकिन स्टेला के पीछे तो कुत्ते पड़ जाते हैं, जिनको देखकर स्टेला जल्दी से भागकर बाहर आ जाती है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि वो कुत्ते मुझे काट के खा लेंगे। लेकिन दोस्तों कहानी में ट्विस्ट आ जाता है, स्टेला तो बच जाती है परंतु वो जो डॉग है ना वो स्टेला की मोम पर हमला कर देते हैं, जो कि इस वक्त किसी औरत से बात कर रही थी खड़े होकर। कुत्तों के हमले से स्टेला की जो मोम है ना दोस्तों, वो खाई में नीचे गिर जाती है और मौके पर ही उनकी मृत्यु हो जाती है, जिसे देखकर स्टेला काफी दुखी हो और इन सब का कसूरवार वो खुद को ही मान रही होती है। वहीं पुलिस उसके पीछे पड़ गई थी दोस्तों, तो स्टेला वहां से भाग जाती है और हड़बड़ी में उसका जो लॉकेट होता है ना वह भी वहीं नीचे गिर जाता है, जो उसकी मोम ने स्टेला को दिया था। अब वो इन सब का कसूरवार खुद को ही मान रही होती है और खुद को काफी बुरा भला कहती है कि अगर मैं अपनी मोम की बात मान लेती और गाड़ी से बाहर ना आती तो आज मोम जिंदा होती और ना ही लोग मेरे पीछे पड़ते, ना ही मोम पर हमला होता। ये सोच सोच कर स्टेला बस रोए जा रही थी। तभी वहां से कचरे का ट्रक निकल के जा रहा होता है, वो उस ट्रक पर कूद जाती है और फिर उस ट्रक की हेल्प से वह लंदन पहुंच जाती है। जहां पर पहुंचने के बाद दोस्तों उसको दो छोटे लड़के मिलते हैं। उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि स्टेला की तरह उनका भी कोई ठौर ठिकाना नहीं है, इसलिए अब स्टेला उनका पीछा करती है और उनकी जगह पर पहुंच जाती है जहां पर वो रहा करते थे। वहां पर पहुंचने के बाद दोनों लड़के उसे देखते हैं और पहले तो वो उसे मना कर देते हैं, तुम यहाँ नहीं रह सकती, परंतु दोनों में से एक लड़का स्टेला की तरफ देखता है और उसे पूछता है, तो उसको पता चलता है कि स्टेला की भी मोम नहीं है। तो वो दया करके स्टेला को अपने पास रहने के लिए अनुमति दे देता है, जिसकी वजह से स्टेला उनके साथ ही अब रहने लगती है। अब दोस्तों स्टेला सबसे पहले वहां पर जाकर अपने बालों को डाई करती है, यानी बालों को एक जैसा करती है, क्योंकि यही तो लड़ाई की जड़ थी, झगड़े की जड़ थी कि सब उसका मजाक उड़ाते थे उसके, क्योंकि दो प्रकार के बाल थे। अब वो आम लड़कियों की तरह दिखने लगी और हमेशा अपने बालों पर डाई करके ही रहती। अब दोस्तों सीन शिफ्ट होता है और 10 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पर ये तीनों बड़े हो गए हैं और बड़े से चोर बन गए। और दोस्तों अब ये ऐसे वैसे चोर नहीं है, प्रोफेशनल चोर है जिनको आज तक कोई पकड़ नहीं पाया। अब वो वैसे तो जेब से पैसे वगैरह निकालने जैसी छोटी मोटी चोरियां ही किया करते थे, मगर स्टेला अपने और उन दोनों के लिए
खास किस्म के कपड़े डिजाइन करती थी। वो इस चीज में बहुत माहिर होती है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि बचपन से ही उसका ड्रेसिंग सेंस बहुत ही गजब का था और वो फैशन डिजाइनर बनना चाहती थी, इसलिए वो खास किस्म के कपड़े खुद के लिए और अपने दोस्तों के लिए बनाती है। अब दोस्तों एक दिन की बात है, एक दिन स्टेला बैठी बैठी सोच रही कि जैसी उसकी मोम उसे बनाना चाह रही थी ना, वो वैसी अभी बन नहीं पाई। उसका शुरू से ही लंदन की लिबर्टी में काम करने का है। अब यह बात उसका दोस्त जान लेता है और स्टेला की बर्थडे पार्टी पर उसे एक लिफाफा देता है और उस लिफाफे में दोस्तों स्टेला के लिए नौकरी का ऑफर था। अब स्टेला की नौकरी ना दोस्तों लिबर्टी में लग जाती, परंतु ये क्या, यहाँ पर तो वो फैशन डिजाइनर नहीं बल्कि एक नौकरानी की जॉब मिलती है। वो बेचारी वहाँ पर बाथरूम साफ करती है, फर्श पर पोछा लगाती है और पोछा मार मार कर थक जाती है। और जब भी उसका बॉस मिलता है तो वो उसके बॉस से कहती है कि बॉस मुझे एक चांस तो दो, परंतु उसका बॉस उसकी बिल्कुल भी नहीं सुनता। और एक दिन उसका बॉस परेशान हो जाता है और उसको सजा के रूप में कहता है कि तुम्हें आज रात में रुककर पूरी बिल्डिंग की सफाई करनी है। अब स्टेला जो है बहुत ही गुस्सा हो जाती है और बॉस के कमरे में रखी एक शराब की बोतल उठाकर उसे पीने लग जाती है और वो इतना ज्यादा नशा कर लेती है कि उसको होश ही नहीं रहता। और वो इस हालत में जो डिस्प्ले विंडो होती है ना दोस्तों, कांच वाली खिड़की, उस पर कुछ लिख देती है और वहाँ पर जो डमी पड़ा होता है उसको अपने हिसाब से सजा देती और सजाते सजाते सो जाती है। सुबह जब होती है दोस्तों तो वहाँ पर भीड़ लगी होती है, क्योंकि वो रात में उसने जो विंडो सजाई और जो डमी सजाया था वो बहुत ही गजब का था, उसको देखने के लिए भीड़ लगी होती है। वहां पर जब उसका बॉस आता है ना तो वो स्टेला की इस हरकत से काफी गुस्सा हो जाता है और उस पर बहुत नाराज हो रहा होता है और वह स्टेला को नौकरी से निकालने ही वाला होता है। तभी वहां पर लंदन की बेहतरीन फैशन डिजाइनर की एंट्री होती है जिसका नाम था बेरोनस। अब वो जो बेरोनस है ना दोस्तों, वो स्टेला की सजाई हुई डिस्प्ले विंडो और डमी यानी पुतले को देखकर काफी खुश हो जाती है और कहती है कि मैंने आज तक इतनी अच्छी डिस्प्ले विंडो और सजा हुआ डमी नहीं देखा। ये जो हुनर था ना दोस्तों, ये तो स्टेला के पास बचपन से ही था, बस उसको एक मौका नहीं मिल रहा था। अब वो स्टेला से पूछती है कि क्या तुम मेरे यहाँ पर जॉब करना चाहोगी। वो स्टेला को ऑफर देती है और उसका ऑफर स्टेला स्वीकार करती है और अगले दिन शाम को 5 बजे वो बेरोनस के ऑफिस पहुंच जाती है और कुछ ही दिनों में वो बेरोनस की सबसे खास वर्कर बन जाती है और उसके साथ ही रहती है। एक दिन स्टेला देखती है कि बेरोनस एक खास खुफिया तिजोरी में अपने जेवरात रख रही है और सब कुछ अब धीरे धीरे अच्छा चल रहा होता है। स्टेला भी अपनी जॉब से बहुत ही खुश होती है, जाहिर है फैशन डिजाइनर बनने का उसका शौक जो था। मगर एक दिन वो नोटिस करती है कि उसकी जो बॉस है ना बेरोनस, उसने जो लॉकेट पहना हुआ है वो तो उसकी मोम ने उसे दिया था। दोस्तों आपको पता होगा ना कि जिस रात उसकी मोम की मौत हुई तब उसकी मोम ने स्टेला को एक लॉकेट दिया था और स्टेला वहां से भाग के निकल आई थी और लॉकेट वहीं गिर गया था। ये वही लॉकेट की बात हो रही है। अब स्टेला इस लॉकेट के बारे में अपनी बॉस बेरोनस से पूछती है तो बेरोनस कहती है कि हाँ ये मेरा ही लॉकेट है, मगर कुछ सालों पहले इसे एक औरत ने चुरा लिया था। यानी कि दोस्तों बेरोनस है ना स्टेला की मोम को चोर बता रही थी। ये बातें सुनकर स्टेला को बहुत गुस्सा आ जाता है और अब वो अपना लॉकेट वापस लेने के लिए प्लान बनाती है। स्टेला अपने दोस्तों के पास जाती है और उनको सारी बातें बताती है और प्लान बनाती है कि जब बेरोनस पार्टी में मशरूफ रहेगी, बिजी रहेगी, तो उस दिन हम वो लॉकेट चुरा लेंगे। अब स्टेला अपने दोस्तों में से एक दोस्तों को सीसीटीवी कैमरे तक पहुंचा देती है, जबकि दूसरा दोस्त तिजोरी तक पहुंच जाता है और खुद स्टेला पार्टी में आ जाती है जहां पर सबने काले और सफेद रंग के कपड़े पहने हुए थे, मगर स्टेला सबसे अलग लग रही थी। वो अपने असल रूप में आई थी। उसने रेड कलर का गाउन पहना हुआ था जो काफी खूबसूरत ब्यूटीफुल लग रहा था। ऐसे बनने का मकसद यह था कि हर किसी का ध्यान मेरी तरफ हो। उसने चेहरे पर मास्क लगाया हो ताकि बेरोनस उसे पहचान ना पाए। मगर स्टेला तब हैरान हो जाती है जब वो देखती है कि बेरोनस ने वो जो लॉकेट है ना वो गले में पहना हुआ है, यानी कि वो इधर था ना कि तिजोरी में। यहाँ पर बेरोनस सच में दोस्तों स्टेला को पहचान ही नहीं पाई थी, क्योंकि स्टेला जो है ना क्रुएला बनकर आई थी। अब दोस्तों पार्टी में बेरोनस स्टेला से जलन कर रही थी, क्योंकि पार्टी तो बेरोनस की थी और सभी पार्टी में आए हुए लोग अट्रैक्ट हो रहे थे स्टेला की तरफ। तो यह बात बेरोनस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। तभी पार्टी में स्टेला का एक दोस्त बेरोनस के सामने एक डिश के बर्तन में बहुत सारे चूहे लेकर आके छोड़ देता है, जिससे कि बेरोनस का ध्यान भटक जाता है और वह चिल्लाती है और दोस्तों देखते ही देखते पार्टी में भगदड़ मच जाती है। इस बात का फायदा उठाकर स्टेला बेरोनस के गले का लॉकेट खींच लेती है और जो उसका डॉग है ना बडी, उसकी तरफ फेंक देती है।
अब बेरोनस ने भी डॉग के पास लॉकेट को देख लिया था, इसलिए वो यहाँ पर एक खास किस्म की विसल बजाती जिससे कि वही 3 डॉग सामने आ जाते हैं जो हमने कहानी की शुरुआत में देखे थे, जो स्टेला के पीछे पड़ गए थे, जिसकी वजह से उसकी मोम की मौत भी हो जाती है। अब उन्हीं में से एक डॉग स्टेला के डॉग से लॉकेट छीन कर खा जाता है। दोस्तों स्टेला को याद आता है कि ये वही डॉग है जिसने उसकी मोम पर हमला किया था और उस दिन बेरोनस ने ही यह सीटी बजाई थी। उसे सारा माजरा समझ आ जाता है कि उसकी मोम की असल कातिल तो बेरोनस है। अब वो वहाँ पार्टी से वापस आकर घर पर सारी बातें अपने दोस्तों को बताती है और अब स्टेला ने यह फैसला किया था कि वो अपनी मोम का बदला बेरोनस से जरूर लेकर रहेगी और वह अब अपने सबसे बुरे रूप अर्थात साइको पागल वाला जो रूप है क्रुएला का, इसी के रूप में अब रहने का फैसला करती है, क्योंकि उसने देखा था कि अच्छा बनकर भी उसने क्या ही उखाड़ लिया इस दुनिया में। इसलिए अब स्टेला क्रुएला बनकर रहने का फैसला करती है और क्रुएला बनने के बाद वह सबसे पहले अपने बचपन की दोस्त से मिलने जाती है, जो कि अब एक जर्नलिस्ट यानी कि पत्रकार बन चुकी थी, जिसको स्टेला ने कल रात में पार्टी में देखा था और वह उसको पहचान भी गई थी। यहाँ उसने अपने दोस्त को बताया कि उसके पास एक तूफानी आइडिया है और वह कुछ एक बड़ा प्लान कर रही है, जिसके बाद क्रुएला अपने दोस्तों को कहकर बेरोनस के डॉग्स को भी अगवा कर लेती है, उठवा लेती है और एक काफी बड़े फैशन डिजाइनर को अपने घर पर भी लेकर आती है। स्टेला यानी कि क्रुएला के दिमाग में दोस्तों बहुत ही बड़ा कोई तूफानी आइडिया चल रहा था। क्रुएला अभी भी स्टेला बनकर ही बेरोनस के ऑफिस में अपनी जॉब पर जाया करती ताकि वो बेरोनस पर नजर रख सके और फिर क्रुएला बेरोनस के एक के बाद एक शो में अलग अलग तरह की एंट्री लेकर आती है, अलग अलग रूप में और बेरोनस के सभी फैन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और धीरे 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 अब बेरोनस इन सभी क्रुएला की हरकतों से तंग आ चुकी थी और तो और अब वो क्रुएला के खिलाफ कोर्ट में केस करने का सोचती है। बेरोनस क्रुएला के दोस्तों के पास भी जाती है और क्रुएला का पता करने की कोशिश करती है कि आखिर वो रहती कहाँ है, परंतु बेरोनस को उस क्रुएला का पता चल ही नहीं पाता। एक दिन स्टेला नेक्स्ट इवेंट के लिए एक बहुत ही खूबसूरत गाउन डिजाइन करती है, जिसमें उसने लगाने के लिए साउथ अफ्रीका से खास किस्म के शेल्स मंगवाए थे। उन्हें लगाकर स्टेला ने बहुत ही खूबसूरत गाउन डिजाइन किया था। अब इस डर से कि क्रुएला उस डिजाइन को चुरा ना ले, बेरोनस सभी गाउन्स को एक बहुत बड़ी तिजोरी में बंद करके रखवा देती। अब स्टेला अपने घर पर आ गई थी। जो बेरोनस के डॉग्स जो उसने अगवा किए थे, किडनैप किए थे, उनके लिए अपने दोस्तों से कहती है कि इन डॉग्स की खाल से मैं एक बेहतरीन कोट बनवाऊंगी। अब शो का दिन भी आ जाता है दोस्तों। अब बेरोनस जब उस तिजोरी को खुलवाती है जिसमें सभी डिजाइनर कपड़े रखे हुए थे, तो वो देखती है कि उस तिजोरी में से बहुत सारी मक्खियां निकलकर बाहर आती है और हर तरफ मक्खियां ही मक्खियां हो जाती है। और खास बात यह है दोस्तों कि जो तिजोरी में गाउन्स और ड्रेस रखी हुई थी, मक्खियों ने उन सभी को खराब कर दिया था। अब इसके पीछे हमें पता चलता है दोस्तों कि आखिर ये ऐसा क्यों हुआ। तो उसका कारण यह था कि जो गाउन बनवाने के लिए स्टेला ने जो शेल्स मंगवाए थे, वो शेल्स नहीं, वो तो मक्खियों के अंडे थे और इन मक्खियों के उड़ने की वजह से सब लोग बेरोनस का शो छोड़कर बाहर आ जाते हैं। और दूसरी तरफ स्टेला जो कि अपने क्रुएला रूप में शो कर रही थी, जिसे बेरोनस भी अब पहचान चुकी थी। ये जो स्टेला है ना, वही असल में क्रुएला है। और तो और उसे अब यह भी पता चल गया था कि क्रुएला ने ही मेरे डॉग को मरवा दिया है और उनकी खाल से यह गाउन बनाया है जो इसने भी पहन रखा है। अब जब स्टेला अपना शो खत्म करके वापस अपने घर पर आती है तो देखती है कि स्टेला के दोस्तों को कमरे में आदमियों ने कैद करके रख रखा है, जो कि बेरोनस के आदमी है। और बेरोनस स्टेला को भी बंधवा देती है और स्टेला के घर में आग लगाकर अपने डॉग्स को लेकर चली जाती है। यहाँ दोस्तों हमको यह भी पता चलता है कि स्टेला ने बेरोनस के डॉग्स को नहीं मारा था। अब ऐसा लग रहा था दोस्तों कि स्टेला मर चुकी, मगर अगली सुबह जब स्टेला की आँख खुलती है तो वो खुद को बेरोनस के घर पर पाती है, जहाँ पर बेरोनस का एक खास आदमी क्रुएला यानी कि स्टेला के लिए चाय लेकर आता है और यानी कि क्रुएला को एक लॉकेट देते हुए सच्चाई को अपनी बात बताता है। वह कहता है कि बेरोनस ही तुम्हारी असली मोम है। दरअसल बेरोनस एक साइको पागल औरत है और बेटा जब तुम पैदा हुई थी ना, तो बेरोनस ने तुम्हें मारने के लिए मुझे हुक्म दिया था, मगर मैंने तुम्हें नहीं मारा और एक नौकरानी को दे दिया और तुम्हारे डैड मरने से पहले सारी जायदाद तुम्हारे नाम करके गए थे। यह सब बातें सुनकर स्टेला को बहुत ही दुख होता है। अब वो सबसे पहले अपने असल फैमिली को जेल से बाहर निकालती है, यानी कि अपने दोस्तों को, जिनके साथ वो बचपन से ही रह रही, जिन्हें बेरोनस ने स्टेला के झूठे कत्ल के केस में जेल में अंदर करवा दिया। अब स्टेला अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक प्लान बनाती है और बेरोनस की पार्टी होने वाली हो। स्टेला बेरोनस को उसकी पार्टी में ही रंगे हाथ पकड़ाना चाहती। स्टेला अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक प्लान बना और बेरोनस की पार्टी होने वाली थी
तो स्टेला उसके सभी मेहमानों को हाथों से सिले हुए कपड़े भेजती है जो सब एक जैसे थे। उधर बेरोनस को भी पता चल चुका था कि स्टेला अभी जिंदा है, तो वो भी उसके लिए तैयार थी। बेरोनस की पार्टी उसी के महल में थी जहाँ पर स्टेला की मोम यानी कि बेरोनस ने अपनी नौकरानी को मारा था, यानी कि स्टेला की सौतेली मोम, जो उस वक्त बेरोनस के पास पैसे लेने के लिए आई ताकि वह अपने बच्चे की जैसे परवरिश कर सके, मगर बेरोनस ने उसे मरवा दिया। खैर इस पार्टी में अब सभी वही कपड़े पहनकर आए थे जो स्टेला ने उन सबके घरों में भेजे थे, क्योंकि वो सभी जो गेस्ट थे ना वो तो यही समझ रहे थे कि यह कपड़े बेरोनस ने उनको भिजवाए। अब दोस्तों पार्टी में सबने क्रुएला यानी कि स्टेला जैसी विग ही पहनी हुई, तो बेरोनस यहाँ पर क्रुएला यानी कि स्टेला को ढूंढ पा ही नहीं रही, क्योंकि बहुत ही मुश्किल हो गया था, क्योंकि सब एक जैसे लग रहे थे। तभी बेरोनस के जो डॉग है ना दोस्तों वो बाहर की तरफ भागने लगते हैं, तो बेरोनस भी उनके पीछे पीछे बाहर जाती है। तो बाहर जाकर देखती है तो क्रुएला यानी कि स्टेला बाहर खड़ी हुई, जिसके पास वही खास प्रकार की विसल थी जो कि किसी जमाने में बेरोनस के पास हुआ करती थी, जिसकी आवाज सुनकर ही डॉग बाहर की तरफ भागे थे। अब यहाँ पर स्टेला यानी कि क्रुएला बेरोनस को अपनी सारी कहानी सुनाती है। पहले तो बेरोनस अपने मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए उदास हो गई थी और रोने लगी, और क्रुएला यानी कि स्टेला को गले लगा लेती है, मगर अचानक से वह क्रुएला यानी कि स्टेला को नीचे धक्का दे देती है, और ऐसा करते हुए जो बेरोनस की पार्टी में आए हुए सभी मेहमान है ना देख लेते हैं, और सभी मेहमानों को स्टेला के जो दोस्त थे ना वो अंदर से पार्टी से बाहर लेकर आए। अब दोस्तों जल्दी ही बेरोनस को अपनी बेटी को मारने के जुर्म में पुलिस पकड़ लेती है, और यहाँ पर स्टेला की जिंदगी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि उसने जो सूट पहना हुआ था दोस्तों उसमें एक पैराशूट था। अब दोस्तों स्टेला को क्रुएला बनकर ही सारी जिंदगी गुजारनी थी। उसने अपनी मोम को भी इंसाफ दिला दिया था, जिसके बाद वो बहुत खुश हो जाती और खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लगती है। और इसी के साथ दोस्तों कहानी भी यहीं पर खत्म होती है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।